बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी लोगों का माननीय मुख्यमंत्री जी की अभ्युदय योजना की जेई मैथमेटिक्स की क्लास में। बच्चों, लास्ट टाइम पर हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर डिस्कशन स्टार्ट किया था और उस डिस्कशन को हम लोगों ने इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर फिनिश कर दिया था। बच्चों, आज हम लोग जो है वो एक नई टाइप की प्रोग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आओ जरा बेटा देखते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके पास में एक सीक्वेंस लिखी हुई है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन, और आपसे कहा जाए कि ये कौन सी सीक्वेंस बन रही है उसके बारे में आपको बताना है। तो जरा देखिए, इसमें आप पाएंगे कि अगर ये नंबर जो 4 लिखा हुआ है इसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमको 2 मिल जाएगा। अगर 8 को हम 4 से डिवाइड कर दें तो 2 मिल जाएगा। 16 को अगर 8 से डिवाइड कर दें तो 2 मिल जाएगा। आप देख रहे हैं हर एक टर्म को अगर उससे पहले वाले टर्म से हम लोग डिवाइड करते हैं तो वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू एवरी टाइम। तो बच्चों, इस तरीके की जो सीक्वेंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं कि ये सीक्वेंस एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही है। हम ये भी कह सकते हैं बच्चों कि कोई भी टर्म जिससे पहले कम से कम एक टर्म है, अगर हम उस टर्म को फाइंड आउट करना चाहें तो उससे पहले वाले टर्म को एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल हैव द नेक्स्ट टर्म। जैसे बेटा हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 आ जाएगा, विच इज द सेकेंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कह दूं 2 को 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 आ जाएगा, विच इज द नेक्स्ट टर्म। और अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आ जाएगा 16, विच इज द नेक्स्ट टर्म। तो जो बेटा ये जो नंबर जिससे मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म ढूंढ रहे हैं इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो, और जनरली इसको हम लोग बेटा आर से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं तुमसे पूछूं इस दिए हुई सीक्वेंस किसमें है तो आप कहोगे ये जीपी में है, शॉर्ट फॉर्म। और कॉमन रेशियो कितना है इसका 2, और फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है ना। तो फिर क्या करोगे, तो आप कहोगे ए आर टू दी पावर 4 की वैल्यू 2√2 दी है और ए आर स्क्वायर जो दिया है वो 1/2√2 दिया हुआ है। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी इसको दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड करो, कितना आ जाएगा भाई, तो आ जाएगा आर स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा 2√2 इंटू 2√2 हो जाएगा ना। जब डिवाइड करोगे इसको तो ये टर्म बेटा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली कितना आ गया, आर की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2, क्योंकि बेटा ये 2√2 का स्क्वायर लिखा ना, मतलब एक्चुअल में 8 लिखा हुआ है, तो 8 का अंडर रूट क्या होता है प्लस माइनस 2√2। तो जब बेटा आर की वैल्यू प्लस माइनस 2√2 है तो जरा यहाँ पर पहली इक्वेशन में वैल्यू रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपके पास में आ जाएगा ए आर टू दी पावर 4, मतलब चाहे प्लस लिखोगे चाहे माइनस लिखोगे पावर 4 है तो यू विल गेट पॉजिटिव वैल्यू एवरी टाइम। तो पावर 4 का मतलब क्या हो गया 2√2, दोनों वैल्यू दे रहे हैं कि पावर 4, ये 2√2 दिया हुआ है, ये कितना आ जाएगा ए बेटा 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, और √2 की पावर 4 4, ये कितना आ गया 2√2, ये कितना आ जाएगा भाई जरा देखो, कहोगे ए की वैल्यू आ गई √2/32।
ठीक है, तो जीपी बेटा क्या हो जाएगी? तो जीपी कहोगे पहली टर्म जो होगी वो √2/32। दूसरी टर्म बेटा क्या होगी? √32 इंटू, हम लोगों ने डी कितना निकाला, आर कितना निकाला बेटा? 2√2। प्लस और माइनस दोनों, तो एक वैल्यू प्लस के लिए होगी और एक वैल्यू माइनस के लिए। दूसरा कितना होगा भाई? तीसरा √2/32 इंटू 2√2 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा भाई? तो √2/32, ये कितना आ जाएगा भाई? √2 कैंसिल 4 हो गया, 1/8 आ गया। फिर बेटा यहाँ कितना आ जाएगा? ये √2 तो रहेगा। ये कितना हो गया भाई? 4×2 = 8, √2/4। ठीक है ना? तो ऐसे ही सीरीज तुम्हारी चलती जाएगी। तो देखो थर्ड टर्म जो है तुम्हारे मन में आएगा कि सर थर्ड टर्म तो 1/2√2 दिया है, तो बेटा ये वही दिया हुआ है। अगर √2 से 4 को डिवाइड कर दो तो यू विल गेट 2√2। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? अच्छा, जरा अब अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं जो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा, आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है वो क्वेश्चन ये है कि एक सीक्वेंस आपको दी हुई है 16, 12, 9। तो कह रहा तुमसे कि इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म जो है वो 243/64 होगा। तो भाई देखो जरा, सबसे पहले ए है 16, फर्स्ट तो ए 16 दिया हुआ। अब हमें चेक करना है कि ये कौन सी सीक्वेंस फॉर्म हो रही है। तो देखो बेटा, सबसे पहले 12 का 2 टाइम करो, 24 हो गया। 24 इज नॉट इक्वल टू 16 + 9। 16 + 9 25 हो, तो बराबर नहीं, इसका मतलब एपी तो नहीं है। अच्छा, जीपी होने की बेटा क्या होता है कि सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। मतलब कह सकते हैं कि b² = अगर AC हो तो हम लोग कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट सीक्वेंस है वो जीपी बना रही है। तो देखो बेटा, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है, और 16 × 9 ये भी 144 होता है। इसका मतलब ये जीपी बन रही है। तो कॉमन रेशियो बेटा कितना होगा? कॉमन रेशियो हो जाएगा 12/16, हो जाएगा 3/4। हमसे पूछ रहा कौन सा टर्म, तो मान लिया भाई एन टर्म जो है वो 243/64 के बराबर है। बेटा इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ए, जनरेटर का फार्मूला क्या होता है? ए 8⁻n-1 = 243/64। ये बेटा कितना हो जाएगा? ए कितना दिया हुआ है? 16। आर क्या है? 3/4, इसकी पावर n-1। ये किसके बराबर हो जाएगा भाई? 243। तो 243 जो बेटा है किसकी पावर दी हुई है? ये 3/, अभी लिखा, अच्छा ऐसे लिखा मुझे, 243/64। बेटा ये हमें क्या दे देगा? ये देगा 3/4 to the power n-1 = 243/64 × 16। बेटा ये कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे ये 3 की पावर 5 होता है ना, और 64 का मतलब कितना हो गया? 64 का मतलब हो गया 4 की पावर 4, 4 की पावर 3 और ये 4 की पावर 2, मतलब ये टोटल 3/4 की पावर हो गया 5। अब जरा कंपैरिजन कर दो, कंपैरिजन करने क्या मिलेगा? बेसिस बराबर है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू आ गई 6। ठीक है ना? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? अच्छा, तो अब तुमसे पूछा जाए भाई कौन सा टर्म 243/64 होगा, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि 6 टर्म जो होगा वो इस सीक्वेंस का वो कितना हो जाएगा? 243/64 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अच्छा अगला क्वेश्चन देखो।
जो बेटा है बेस्ड ऑन जनरल टर्म ऑफ जीपी का। देखो भाई इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें लिखा है कि किसी भी जीपी का पीएथ टर्म जो है वो x है, क्यूएथ टर्म y है और आरथ टर्म जो है वो z है। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है आपसे, आपसे कहा जा रहा है कि x टू द पावर q माइनस आर, y टू द पावर r माइनस p, z टू द पावर p माइनस q की वैल्यू क्या होगी। देखो बेटा मैंने क्या किया भाई, पी क्यू आर दिए हुए हैं तो मैंने मान लिया कि फर्स्ट टर्म जीपी का ए है और कॉमन रेशियो कैपिटल आर है, क्योंकि स्मॉल आर बेटा ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम लोगों ने क्या सपोज कर लिया कि भाई यहाँ पर ए और आर, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोजीशन कितना हो जाएगा, ए आर टू द पावर पी माइनस वन बराबर हो गया एक्स, ए आर टू द पावर क्यू माइनस वन हो गया वाई और ए आर टू द पावर आर माइनस वन हो गया। अब जरा देखिए बेटा हमें चाहिए x की पावर q माइनस आर चाहिए, तो यहाँ तो x लिखा हुआ है, तो हम लोग बेटा क्या कर दें, हम लोग लिख दें टेकिंग पावर q माइनस आर बोथ दी साइड। तो देखो बेटा फर्स्ट इक्वेशन से क्या मिल जाएगा, हम लोगों को फर्स्ट इक्वेशन से मिल जाएगा कि a टू दी पावर q माइनस आर इंटू आर टू दी पावर p माइनस वन q माइनस आर इज इक्वल टू x टू दी पावर q माइनस आर। ठीक है, अच्छा दूसरा देखो बेटा क्या चाहिए हम लोगों को, दूसरा हम लोगों को चाहिए y की पावर r माइनस, तो इसकी बेटा एक्सपोनेंट कितनी ले लें और इसकी एक्सपोनेंट p माइनस की, तो ये आ जाएगा a टू दी पावर r माइनस p, r टू दी पावर q माइनस वन तो ऑलरेडी था, r माइनस p और आ गया, बराबर हो जाएगा y की पावर r माइनस p, a टू दी पावर p माइनस q, r टू दी पावर r माइनस वन और p माइनस q, ये हो जाएगा z टू दी पावर p माइनस q। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात। अभी क्या हो जाएगा बेटा, सबको मल्टीप्लाई कर दो बिकॉज वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू दी पावर q माइनस आर। इसका मतलब क्या हो गया, x टू दी पावर q माइनस आर, y टू दी पावर r माइनस p, z टू दी पावर p माइनस q, कितना आ जाएगा। तो जब देखो बेटा इसका प्रोडक्ट करोगे तो ये बेसिस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, सब में जुड़ जाएगी, तो q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। बेटा यहाँ कितना आ जाएगा, आर की पावर, सब में तो कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आर टू दी पावर पी क्यू माइनस पी माइनस क्यू प्लस आर। बेटा इससे क्या मिलेगा, देखो इससे मिलेगा क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी, और क्या मिलेगा आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। ठीक है, अब देखो बेटा कैंसिल हो रहा है, पी क्यू कैंसिल, क्यू आर कैंसिल, आर पी और आर पी कहाँ गए यहाँ पे, आरपी भी होना चाहिए ना, आरपी कहाँ से आएगा, आरपी यहाँ से आया और आरपी
पहले आया होगा यहाँ पे, कहाँ गया, ये इतना आया था पी क्यू माइनस, एक ऊपर टर्म रह गया था यहाँ पे ना, देखो पी क्यू ये है माइनस पी आर, ये पी क्यू है बेटा, पी क्यू कैंसिल हो गया, माइनस पी माइनस क्यू प्लस आर माइनस आर, और इधर कैंसिल हो जाएंगे, चेक कर लेना है ना। इधर देखो बेटा क्या आ रहा है, जो ए की पावर है क्यू कैंसिल, पी कैंसिल, आर कैंसिल हो गया, तो फाइनली कितना आ गया, ये हो गया ए की पावर 0 और आर की पावर 0, ठीक है। और बेटा ए की पावर 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपको ये जो करना था बेटा कि वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इसकी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई आपके सामने ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अब जरा बेटा अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, अगर आपसे कह दिया जाए कि किसी भी जीपी में m प्लस nth टर्म और m माइनस nth टर्म का जो प्रोडक्ट होता है वो Tm का स्क्वायर, मतलब m टर्म का स्क्वायर होता है। तो वैसे सिंपल क्वेश्चन ने क्या किया मैंने, मान लिया कि फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशियो r है, तो Tm कितना हो जाएगा, हो जाएगा a r टू दी पावर m प्लस n माइनस 1। बेटा Tm माइनस 1 कितना हो जाएगा, a r टू दी पावर m माइनस n माइनस 1। ये बेटा मैं LHS के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और r की पावर m प्लस n माइनस 1 प्लस m माइनस n माइनस 1। ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर r की पावर n से n कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा 2m माइनस 2। ठीक, अब देखो बेटा इसको ऐसे लिख दें हम लोग, a r टू दी पावर m माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, ये Tm हो जाएगा इसका स्क्वायर। प्रूफ हो गया ना, आंसर लिखना है, प्रूफ हो गया। ठीक है, आसान सा है क्वेश्चन बताइए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी सिलेक्शन ऑफ टर्म्स के बारे में। टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बेटा किसी भी जीपी के टर्म्स का सिलेक्शन किस तरीके से किया जाता है, अब हम लोग वो यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए अगली प्रॉब्लम जो है वो आपकी ये है, आपसे कहा जा रहा है कि अगर x 2x plus 2 3x plus 3 are in geometric progression, then fourth term is option A is 27, option B minus 27, option C 13.5 और option D minus 13.5। देखो सोल्यूशन बेटा क्या होगा, सबसे पहले 3 टर्म्स जीपी में दिए हुए हैं, इसका मतलब मिडिल टर्म 2x प्लस 2 का स्क्वायर जो होगा वो x इंटू 3x प्लस 3 के बराबर।
ओपन करो बेटा इसको, ये जाएगा 4x² प्लस 4 प्लस 8x इक्वल्स टू 3x² प्लस 3x। आइए सॉल्व कर दें, x² प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 देता है ना। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, x प्लस 4 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब बेटा x की वैल्यू -4 हो जाएगी या x की वैल्यू -1 हो जाएगी। बेटा अगर ये -1 हो गया, ये वैल्यू देखो, तो टर्म हो जाएंगे -1 0 0। ठीक है, तो ये जो जीपी बन रही है, इससे हम लोगों को कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब जरा देखिए इसके सारे टर्म 0 0 होते जाएंगे। तो x इक्वल टू -4 को कंसीडर कर लीजिए भाई। तो जब यहाँ पर x की वैल्यू -4 रखी, तो सीधे से बन जाएगी -4 फिर -8 प्लस 2 -6 फिर -12 प्लस 3 -9। तो देख रहे हो बेटा यहाँ पर जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो 3/2 का आ रहा है ना। देखो -6 अपॉन -4 3/2। तो अगला टर्म क्या हो जाएगा, -9 को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अरे भाई कैंसिल कैसे हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9 इंटू 3/2 दैट इज 27/2। तो आ जाएगा -13.5। इसका मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, अगली प्रॉब्लम ये है, आपसे कहा जा रहा है थर्ड टर्म ऑफ द जीपी the product of first 5 terms of 5 terms is, your option number A is 4 to the power 3, option B 4 to the power 5, option C 4 to the power 4, option D none। आइए बजरा सोल्यूशन देखा जाए। थर्ड टर्म का मतलब हो गया ए आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है, आपको 4 दी हुई है। नाउ वी नीड टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। तो फर्स्ट 5 टर्म क्या होंगे, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब और ए आर टू द पावर 4। 5 टर्म हो गए। ये हो जाएगा ए की पावर 5 और आर की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ये कितना आ गया भाई, ये हो गया ए टू द पावर 5। सिंपली जोड़ दो इसको, 4 3 7 2 9 1 10 8 10 हो गया। इसको लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर की पावर 5। और बेटा ए आर स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 4 4 टू द पावर 5 इज द आंसर। 4 टू द पावर 5 कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं sum of n terms of a GP। देखिए बेटा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक सबसे पहले
एक ज्योमेट्रिकल सीरीज बना देंगे। ज्योमेट्रिकल सीरीज कैसे बनती है? तो आप कहेंगे कि इसमें जो ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस होती है उसमें प्लस साइन लगा दें। ठीक है, अब देखो बेटा मैं क्या करने जा रहा हूं, क्योंकि हर एक टर्म जो है वो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करने में मिलता है, तो मैंने इसके हर एक टर्म को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है भाई, जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा एस आर इक्वल्स टू, अब देखो बेटा ए को आर से मल्टीप्लाई करो, ए आर ये आगे शिफ्ट कर दो, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, और ये टर्म आगे शिफ्ट होके यहाँ पे ए आर टू द पावर एन आ जाएगा, और इससे पहले आएगा ए आर की पावर एन माइनस। अब क्या करते हैं, दोनों को सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करने पे कितना आ जाएगा? एस माइनस एस आर, ये हो जाएगा ए, बाकी देखिए सारे टर्म क्या हो रहे हैं? कैंसिल हो रहे हैं ना। तो क्या बचा? ए आर टू द पावर एन बचा। एस की वैल्यू कितनी आ गई? ए कॉमन ऊपर आ गया, 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर। बेसिकली बेटा इस फॉर्मूले का यूज हम लोग तब करते हैं जब आर की वैल्यू जो है वो 1 से कम होती है। ठीक है, अब मान लो तुमसे कहें भाई आर की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तब क्या करोगे? जब आर की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो फार्मूला बेटा ये होगा एन टर्म्स का एस एन इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस। ठीक है, ये फार्मूला बेटा तब यूज कर लेना जब कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से बड़ी। अच्छा एक बात देखो, जैसे मैं तुमसे कह दूं कि कितनी भी ज्योमेट्रिकल सीरीज के इनफाइनाइट नंबर टर्म दिए हों तो उसका सम कितना होगा, तो एट रैंडम आपके मन में विचार आ सकता है कि भाई जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म दिए हुए हैं तो सम इनफाइनाइट होगा। नहीं, ऐसा हमेशा बेटा नहीं होता है। जैसे मैं तुमसे कहूं 2 लिखा है, 2 स्क्वायर लिखा है, 2 क्यूब लिखा है, 2 की पावर 4 जीबी बन रही है, और अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, मतलब बहुत लार्ज नंबर ऑफ टर्म दे रहे हैं, तो इसका सम जो होगा वो डिफाइन नहीं होगा, वो इनफिनिटी होगा, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि धीरे धीरे पावर इंक्रीज करने पर वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं और वो वैल्यू इनफाइनाइट रहेगी। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि 1 लिखा है, फिर 1/2 लिखा है, 1/2 स्क्वायर लिखा है, 1/2 क्यूब लिखा है, अप टू इनफिनिटी, देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे देखोगे तो आप पाओगे कि जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाएंगे डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ रही है। किसी भी डिनोमिनेटर की वैल्यू, किसी भी टर्म की अगर डिनोमिनेटर वैल्यू ज्यादा होती रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर 1 अपॉन वेरी लार्ज वैल्यू है तो वो अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर हो जाती है। तो ये देखने में तो नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट लग रहा है, लेकिन जब इतने लार्ज हो जाएगा, लार्ज स्केल पे वैल्यूज आ जाएंगी 0.0000 करके समथिंग आने लगेगी, तो उनको हम 0 की तरह सपोज कर सकते हैं। तो जब बेटा ऐसा हो जाएगा कि 0 की तरह सपोज कर लेंगे तो ये टर्म एक्चुअली में हो गया फाइनाइट टर्म्स, और फाइनाइट टर्म का हम लोग सम निकाल सकते हैं। तो देखो तुमने बेटा क्या देखा, तुमने देखा कि अगर हमारे पास में एसएन का फार्मूला जो है वो ए आर 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। देखो ये फार्मूला तब लगाते हैं कि जब हम लोग आर की वैल्यू 1 से छोटी होती है, तो अगर मान लीजिए कॉमन रेशियो 1 से छोटा है तो धीरे धीरे इसका मतलब डिनोमिनेटर जो है वो बढ़ता जाएगा, है ना, और बढ़ता जाने से क्या हो जाएगा, उसकी आगे चलते चलते टर्म जो है वो लगभग 0 हो जाएंगे। तो हम इनफाइनाइट टर्म को सम निकालने जा रहे हैं, तो मैंने कहा अगर n बहुत लार्ज ले लें, मतलब n इनफिनिटी को ले लें, तो बेटा r की पावर n क्या हो जाएगा, तो दिखाई पड़ रहा है 0 हो जाएगा, मतलब 0 की यूनिट करेंगे ना। कब? जबकि r की वैल्यू 1 से कम, तो हमारे पास में आ गया s
इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला कितना हो गया ए, अब 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस आर, तो फाइनली हम लोग के पास हमें फॉर्मूला आ गया ए अपॉन 1 माइनस आर, दिस इज द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी। ठीक है बेटे, बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई है तो देखो ये सिंपल थे में बात करने जा रहे हैं। देखो बेटा अगली प्रॉब्लम जो है तुम्हारी वो ये है कि find the sum of x plus 1 upon x whole square, x square plus 1 upon x square का whole square, x cube plus 1 upon x cube का whole square, और इसका nth टर्म है x to the power n plus 1 upon x to the power n का whole square। अब जरा सोल्यूशन पे आ जाइए बेटा, सम करना है तो इसका मतलब पहला टर्म है x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x। दूसरा कितना होगा x की पावर 4 1 अपॉन एक्स की पावर 4 2x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और लास्ट में क्या आ जाएगा x टू द पावर 2n 1 अपॉन एक्स की पावर 2n प्लस 2। ठीक है, अब देखो भाई कितना हो गया ये, देखो इसमें क्या कर रहे हैं, पेयरिंग कर ले रहे हैं। पेयरिंग कैसे करनी है, ये और यहाँ पर एक टर्म आएगा x की पावर 6 वाला आएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 2, ये तो आएगा ना। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी पेयरिंग कर ले रहा हूँ। पेयरिंग कैसे कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 6 एक्स की पावर 2n प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स की पावर 4 1 अपॉन एक्स की पावर 2n, और देखो 2 2 2 ये जो कैंसिल हो गया 2 है, ये 2 ये कैंसिल होगा, ये 2 फिर ये 2, ये कितनी टाइम्स है बेटा, n टाइम्स, तो इनका सम 2n हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप देखो अगर मैं इसका सम करूं बेटा, ये जीपी बन रही है, फर्स्ट टर्म कितना है एक्स स्क्वायर, कॉमन रेशियो भी एक्स स्क्वायर है, फार्मूला क्या होता है एन टर्म का फार्मूला ए 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, या एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। अब यहाँ पर मेंशन नहीं है एक्स के बारे में कि एक्स एक से बड़ा या छोटा है, तो कोई फार्मूला यूज कर सकते, तो हम ये फार्मूला यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, तो इसका सम होगा, हो जाएगा a मतलब एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स की पावर 2n 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैंने ये फार्मूला पहला यूज कर लिया। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या हो जाएगा, देखो बेटा अगर ये हमने इसको एक से बड़ा लिया हुआ है, एक से छोटा लिया है, तो इसका जो अपोजिट है वो एक से बड़ा हो जाएगा, तो इसमें फार्मूला ये वाला यूज करना पड़ेगा। तो a 1 अपॉन एक्स की पावर 2n माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2n। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखो बेटा यहाँ पे एलसीएम ले लोगे एक्स स्क्वायर, तो ऊपर से एक्स स्क्वायर सर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स की पावर 2n नीचे आ जाएगा प्लस 2n। कुछ कॉमन दिखाई पड़ रहा है, हाँ क्या दिखाई पड़ रहा है, 1 माइनस एक्स की पावर 2n अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज कॉमन। अंदर कितना बचा बेटा, अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2n प्लस 2n। ये भाई क्या होगा तुम्हारा
ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलो, अगर समझ में आ गया है तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। कितने टर्म्स दिए हैं? एन टर्म्स दिए हुए, इनका सम निकालना है। क्लियरली बेटा अगर आप देखोगे ये पूरी जो टर्म्स दिए हुए हैं जो जीपी फॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाइफर्केशन करने से हमें दिखाई पड़ रहा है कि ये जीपी बन सकती है। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, दो अलग अलग सीरीज फॉर्म कर ले रहा हूँ। तो एक हो जाएगी एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 6 अप टू एन टर्म्स। दूसरे में क्या होगा, एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब अप टू एन टर्म्स। देखो बेटा जीपी बन गई, कॉमन रेशियो एक्स स्क्वायर, जीपी बन गई कॉमन रेशियो एक्स वाई। फार्मूला बेटा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर और बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स की पावर एन टर्म्स है तो एक्स स्क्वायर कॉमन रेशियो तो 2n हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1। बेटा इसमें क्या होगा, एक्स वाई फर्स्ट टर्म में एक्स वाई की पावर n -1 अपॉन एक्स वाई -1। तो बेटा इसके आगे सिंप्लीफिकेशन तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, तो यही तुम्हारा फाइनली आंसर आ जाएगा। मेनली एक्चुअली में मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे किस सीरीज के टर्म्स को हम लोग एक तरफ लेके किसी भी ज्योमेट्रिकल सीरीज को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब मान लो बेटा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ an इक्वल्स टू 2 टू द पावर n प्लस 3n लिखा है, जहां पर n कोई नेचुरल नंबर है। तो फाइंड आउट करना है सिग्मा an की वैल्यू निकालनी। ठीक है, अब इसका सम निकालना है बेटा। तो n कोई नेचुरल नंबर है, हम लोग क्या करना है बेटा, इसका n टर्म का सम निकालना है। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ऐसा भी कर सकते हो, उसको यहाँ पे r लिख दो और r बराबर 1 से लेकर n तक, मतलब हमें निकालना है। तो जरा देखो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, समेशन लगा हुआ है, तो समेशन का मतलब ये जो an दिया हुआ है इसको सॉल्व करना है। तो कितना हो जाएगा, an का मतलब होगा 2 की पावर r प्लस 3r हो जाएगा। जरा इसको एक्सपेंड करो तो कितना आ जाएगा, 2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा 2 स्क्वायर 2 टू द पावर n, एक ब्रैकेट में सी जो कांस्टेंट है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n एक ब्रैकेट में। बेटा पहला जो ब्रैकेट बना रहा है वो जीपी बना रहा है और दूसरा ब्रैकेट एपी बना रहा है, दोनों के फार्मूले पता है। तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर n -1 अपॉन 2 -1 3। बेटा ये जीपी बन रही है, वो एपी बन रही है, तो फार्मूला क्या होगा, n/2 a प्लस एन माने 1 और n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो फाइनली बेटा आंसर कितना आ गया, 2 इंटू 2 टू द पावर n -1 प्लस 3n n प्लस 1। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें, यहाँ पे बाई 2 भी रहेगा। ठीक है, और जरा अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैसे मैं तुमसे कहूं एक जीपी दी हुई है, 2 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 4 3 7 4।
बच्चों में इसका सम निकालना है। देखो जरा सा कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म, या तो पहले देखो दिमाग आएगा कि पहले नंबर ऑफ टर्म निकालें फिर सॉल्व करें, नहीं। जरा देखो सबसे पहले एक फार्मूला, तुमने जो एसएन का फार्मूला पढ़ा था वो क्या था बेटा? फार्मूला फॉर एसएन था ए आर टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, जबकि आर की वैल्यू इससे बड़ी होती है। जरा देखो बेटा, इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत? लिख सकते हैं ना? और बेटा ये क्या हो गया? ये हो गया टी एन। मैंने कहा था अगर लास्ट टर्म दिया हो तो उसको ही एल मान लेते, एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस वन। तो आज हम लोगों ने एक फार्मूला सीख लिया। फार्मूला क्या है कि अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, तो फिर नंबर ऑफ टर्म की जरूरत नहीं है, सीधे वी कैन गेट द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। ठीक है, तो अब बेटा क्वेश्चन में क्या दिया था? क्वेश्चन में जो ऊपर का देखो, क्वेश्चन में 2 प्लस 6 प्लस 18 लिखा है। तो इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू कितनी होगी बेटे? 2। एल कितना हो गया? 4374। और कॉमन रेशियो कितना है? 3। अब क्या किया जाए, फटाफट फार्मूला लगा दें। ये कितना हो जाएगा, इसका सम कितना हो जाएगा इस फार्मूले की हेल्प से? एस एन इक्वल्स टू एल माने 4374, आर कितना है बेटा? 3 माइनस ए माने 2 अपॉन में आर माइनस 1, 3 माइनस 1। ठीक है, ये कितना आ जाएगा बेटा? जरा सॉल्व करते हैं फटाफट इसको। ये आपका हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर लीजिए इसको, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2187, ठीक है ना, इंटू 3 माइनस 1 अपॉन में 1 आ गया। तो अब बेटा इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 30 6561 माइनस 1, तो फाइनली आ जाएगा 6560। ठीक है ना? चलो अब जरा देखो बेटा, जीपी का अगला यूज क्या है? तुम्हारे क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटे आपके सामने। क्वेश्चन ये है कि 5 55 555 फिर टेट्रा 5 और अप टू एन टर्म्स, इसका सम निकालना है। देखो भाई ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं बेटा, डेफिनेटली ये जीपी नहीं बन रही है, लेकिन बट वी कैन गेट द सम। कैसे से निकाल सकते हैं बेटा सम? यहाँ पर जरा देखो, सबसे पहले 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन लेंगे और साथ ही साथ 9 से डिवाइड कर देंगे। जब 5 कॉमन से 1 1 1 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 99 999 टेट्रा 9 अप टू एन टर्म्स। ठीक है, अब देखो भाई कितना हो जाएगा? 5/9। बेटा इस 9 को हमने लिख दिया 10 माइनस 1, चलेगा? 999 को 10 का स्क्वायर माइनस 1 चलेगा? 999 को 10 की पावर 3 माइनस 1 अप टू एन टर्म्स। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? अभी कितना आ जाएगा भाई? ये हो जाएगा 5/9। देखो अब ये पेयरिंग कर लें बेटा, तो 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब अप टू एन टर्म्स, एक ब्रैकेट में आ गया, और माइनस कॉमन लेके 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू एन टर्म्स, एक ब्रैकेट में आ गया। ठीक है, देखो भाई कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 5/9। ये कितना हो जाएगा? ए 10 की पावर एन माइनस 1 अपॉन 9 हो जाएगा, माइनस एन हो जाएगा, क्योंकि 1 को जब एन बार जोड़ोगे तो एन आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो जाता, और थोड़ा सा अच्छा बना लो इसको, तो ये हो जाएगा 50/81 10 की पावर एन माइनस 1 माइनस 5n अपॉन 9। बेटा तुम्हें समझ में आ गया बेटा कैसे सम करते हैं? चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ऐसे इसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
चलो अब अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए बेटा है, ये तुम्हारा होमवर्क हो गया। होमवर्क ये है, एक सीरीज लिखिए 11 103 1005, इसका n टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, और आपको इसका सोल्यूशन जो है वो मुझे बताना होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एक क्वेश्चन आपका एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेई 1992 में क्वेश्चन पूछा गया था। बेटा क्वेश्चन ये है, हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कब, जबकि k बराबर 1 से n तक f ऑफ a प्लस के जो है वो 16 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, और जहां पे बेटा f सेटिस्फाई क्या कर रहा है, f ऑफ x प्लस वाई जो है वो एफ एक्स इंटू एफ वाई से रिप्रेजेंट हो रहा है। और एक बात ये भी दी हुई है कि f1 की वैल्यू कितनी दी है बेटे, वो 2 दी हुई है। तो हम लोगों को यहां पर a निकालना है। ठीक है ना। देखो बच्चों, ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें सबसे पहले कोशिश ये करनी होती है कि फंक्शन को आइडेंटिफाई करो। तो फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक उन्होंने ऑप्शन क्या दे दिया है, आपको ये बता दिया गया कि भाई एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जो है वो एफ एक्स इंटू एफ वाई के बराबर है और एफ वन की वैल्यू 2 दी है। ठीक है, तो जरा देखो भाई, अगर मैं तुमसे कहूं कि एफ ऑफ एक्स को अगर मैं ऐसे लिख दूं, एफ ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू एक्स टाइम्स, तो बच्चों इसका मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली इसका मतलब यही होगा कि इस फंक्शन को हम लोग एक्स टाइम लिख रहे हैं तो एफ एक्स आ जाएगा। अच्छा, डेफिनेशन क्या दी हुई है, डेफिनेशन दी है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जो है वो एफ एक्स इंटू एफ वाई के बराबर है। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ वन इंटू एफ वन इंटू एफ वन अप टू एक्स टर्म्स, बोलिए। तो एफ वन कितना है बेटा 2, तो 2 इंटू टू अप टू एक्स टर्म्स, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 टू द पावर एक्स। तो देखो भाई, हम लोगों ने सफलता प्राप्त कर ली है कि एफ एक्स जो है वो 2 की पावर एक्स के बराबर है। ठीक है ना। अब हम लोगों का जो बेटा क्वेश्चन है वो आगे की ओर स्टार्ट हो रहा है। जरा देखो क्या करना चाहिए। देखो भाई, क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया समेशन ओवर k इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक f ऑफ a प्लस के जो है वो 16 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 के बराबर है। देखो बेटा कितना सिंपल बात हो जाएगी, इसका मतलब हो जाएगा समेशन ओवर k बराबर 1 से n तक 2 टू द पावर a प्लस के। क्यों, क्योंकि भाई एफ एक्स की डेफिनेशन है 2 की पावर x। तो अगर मैं तुमसे कहूं एफ ऑफ a प्लस के कितना हो जाएगा, तो इनपुट में x की जगह a प्लस के आ जाएगा, ये 16 2 की पावर n माइनस 1। बेटा अब आगे देखो, तो ये बेटा हो जाएगा 2 की पावर a, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा ना, आ जाएगा समेशन ओवर k बराबर 1 से लेकर n तक 2 की पावर k। बेटा अगर इसको ओपन करोगे तो ये क्या बनेगी, जीपी बनेगी, 2 प्लस 2 स्क्वायर अप टू n टर्म्स ना। फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ये 16 2 की पावर n माइनस 1 हो गया। अब देखो बेटा ये आपस में कैंसिल हो गए, खत्म। ये हो जाएगा 2 की पावर a प्लस 1 इज इक्वल टू
2 की पावर 4। तो बेटा a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो तुम्हारे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें मैंने क्वेश्चन बना दिया, तो उसमें a बराबर 3 जो है वो एक्सेप्टेबल आंसर। ठीक है ना भाई, समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? अब देखो बेटा एक क्वेश्चन ये अक्सर जो है नई आईआईटी में, तो जो छोटे छोटे इंजीनियरिंग या एनडीए या कोई भी कंपटीशन होते हैं, उसमें ये क्वेश्चन किसी ना किसी रूप में आपसे पूछ लिया जाता है। तो बेटा ये कह रहा है कि एस जो है ये डिनोट कर रहा है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। पी क्या है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी, और आर जो है वो सम तो है ऑफ एन टर्म्स, लेकिन क्या है, रेसिप्रोकल टर्म्स का। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो गया, जो गिवन सीक्वेंस है उसके रेसिप्रोकल टर्म को अगर सम करेंगे तो ये आएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भाई एस अपॉन आर की पावर एन और 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर क्या होगा। कई बार बेटा क्वेश्चन को ऐसे पूछ देते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर आर अपॉन एस की पावर एन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और भी कई तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। तो जरा देखो बेटा, सबसे पहले हमने मान लिया कि जो जीपी है वो ए आर स्क्वायर टिल ए आर की पावर एन माइनस 1। तो बेटा सम कितना हो जाएगा, सम कहोगे ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। हमने ये आर को हमने एक से बड़ा मान लिया। ठीक है, वही बन गई तुम्हारी क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा अब देखो बेटा पी कितना हो जाएगा, पी का मतलब इनका प्रोडक्ट, माने ए आर स्क्वायर ए आर की पावर एन माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए की पावर एन आर की पावर 1 प्लस 2 प्लस एन माइनस 1। ठीक है, ये कितना हो गया भाई, ए की पावर एन और आर की पावर कितना हो जाएगा बेटा, अगर इसको तुम जोड़ोगे एन माइनस 1 टर्म तक, तो इसका सम आएगा एन माइनस 1 अपॉन 2। समझ में आ गई बात। तीसरा बेटा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब हो गया 1 अपॉन ए आर 1 अपॉन ए आर स्क्वायर 1 अपॉन ए आर की पावर एन माइनस 1। जरा देखो बेटा ये कितना हो जाएगा, तो 1 अपॉन ए कॉमन आ गया, 1 प्लस 1 अपॉन आर 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की पावर एन माइनस 1। ठीक है, अच्छा जरा देखो भाई ये कितना हो जाएगा। अब देखो बेटा ऊपर हमने आर की वैल्यू एक से बड़ी मानी थी, तो 1 अपॉन आर जो होगा वो एक से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला क्या लग जाएगा, ए तो माने क्या हो गया 1 1 माइनस 1 अपॉन आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, क्योंकि ऊपर मैंने आर की वैल्यू एक से बड़ी मानी, इसमें आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक से छोटी हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 1 अपॉन ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 और इंटू 1 अपॉन आर की पावर एन। ये क्वेश्चन नंबर 3 मिल गई, इसका नाम है आर। अब देखो बेटा हमें क्या निकालना था, हम लोगों को एस अपॉन पहले 1 अपॉन पी स्क्वायर निकालना था। तो 1 अपॉन पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, जरा ऊपर देखो बेटा, पी निकाला है हम लोगों ने, ये देखो पी ये निकला हुआ है। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा ए की पावर एन और आर की पावर एन एन माइनस 1, ए की पावर 2 एन हो जाएगा। ये ए की पावर 2 एन। ठीक है, अब उसके बाद क्या निकालना था बेटा, हमें निकालना था एस अपॉन आर की पावर एन। तो बेटा एस अपॉन आर कितना होगा, तो एस तो ऊपर जो निकाला था वो आपको याद ही होगा, ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, और आर क्या निकाला है 1 अपॉन ए
r to the power n minus 1 अपॉन r minus 1 1 अपॉन r की पावर n, और इसकी होल पावर कितनी बेटा n, ठीक है ना। अच्छा अब देखो कितना हो जाएगा, जरा देखो इसमें ये कैंसिल हो गया, देखो ये कैंसिल हो गया और ये पूरा ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा a की पावर 2 r की पावर n, और यहाँ पे बेटा एक इस यहाँ पर देखो एक r ये था ऊपर चला जाएगा, ये r भी है, तो फाइनली यहाँ पर ये एक r आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा, ये कैंसिल करोगे ना इसको बेटा ऊपर जाके, तो पावर n, ये कितना हो गया, ये हो गया a की पावर 2n और r की पावर n n माइनस 1, और आप देख रहे हो ये बेटा वैल्यू यहाँ पर 1 अपॉन पी स्क्वायर की वैल्यू दी हुई थी, ठीक है ना। तो इनका जब बेटा प्रोडक्ट करेंगे इसका मतलब क्या हो गया बेटा 1 अपॉन पी स्क्वायर और s अपॉन r की पावर n कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 1 अपॉन पी स्क्वायर, और ये भी पी स्क्वायर है बेटा, देखो ये जो वैल्यू निकली हुई है s अपॉन r की पावर n की वैल्यू कितनी हो गई, तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 आ गई, ठीक है ना। बेटा ये 1 अपॉन पी स्क्वायर नहीं है, ये पी स्क्वायर है ना, क्योंकि हमें 1 अपॉन पी स्क्वायर की वैल्यू बाद में निकालनी है, तो पी ये तभी तो बेटा मैंने कहा आपसे कि ये वैल्यू जो आई हुई है a की पावर 2n r की पावर n माइनस 1 जो है, ये s अपॉन r की पावर n जो है ये किसके बराबर हो गया, पी स्क्वायर के बराबर हो गया, तो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, तो ये पी स्क्वायर हो गया और ये 1 अपॉन पी स्क्वायर, तो आ जाएगा तुम्हारा 1 आ जाएगा, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ अ जीपी। देखो बेटा इसमें सिलेक्शन ऑफ टर्म्स कैसे करते हैं, बेटा देखो हमने सबसे पहले बताया कि व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इज गिवन, बेटा अगर प्रोडक्ट दिया हुआ है तो अगर ऑड मान लो, मान लो 3 मानना है, तो बीच में ए लिख दो, इधर ए आर लिख दो और इधर ए बाई आर, मतलब एक बीच का टर्म ए और कॉमन रेशियो मान लो आर, मान लो 5 मानने तो क्या होगा ए आर स्क्वायर, ए बाई आर और ए बाई आर स्क्वायर, लेकिन इवन मान रहे हो, मान लो 4 टर्म मानने हैं, तो बेटा क्या करते हैं यहाँ पे ए अपॉन आर मान लीजिएगा और ए आर, तो जब देखो इसको इससे डिवाइड करोगे तो कॉमन रेशियो आर स्क्वायर दिखाई पड़ेगा, तो अगला टर्म कितना हो गया ए आर क्यूब और यहाँ पे 1 अपॉन ए आर क्यूब, मान लो 6 मानने तो क्या होगा ए बाई आर ए आर क्यूब ए आर की पावर 5 ए अपॉन आर क्यूब ए अपॉन आर की पावर 5, सॉरी ए ऊपर लिखा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। हाँ लेकिन अगर प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इज नॉट गिवन, तो क्या करोगे, जो सिलेक्शन ऑफ टर्म होगा वो ए आर स्क्वायर ए आर की पावर n माइनस 1 इस फॉर्म में माना जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग बेटा अपनी क्लास यही खत्म करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर पे, थैंक यू सो मच।